जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब चैनल मैथ साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन बैच। मैथ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें से आज से साइंस का भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पहला चैप्टर से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको। इसके बाद क्या जानेंगे? समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होता है, रासायनिक अभिक्रिया कब हम जानेंगे इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो सबसे पहले रासायनिक परिभाषा जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक नए पदार्थ या एक से अधिक नए पदार्थ बनाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कैसे पता करेंगे कि इसमें यदि हम दो तत्वों को मिलाते हैं, यदि मान लीजिए कि एक तत्व यहाँ है मेरा, एक यौगिक है, ये दोनों को हम मिलाते हैं और एक नया उत्पाद बनता है तो उसको क्या कहते हैं? हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कैसे हमें पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ? यदि हम दो तत्वों को मिलाते हैं और उसमें 3-4 पॉइंट अगर उसमें से अंतर हमें दिखता है तो उसे हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे में गैस का उत्सर्जन। क्या? गैस का उत्सर्जन। यदि दो तत्वों के यदि हम मिलाते हैं और उस दोनों तत्वों में से किसी गैस का हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब उसमें से निकासी होता है, उत्सर्जन होता है, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। जैसे ताप में परिवर्तन। तीसरा अवस्था में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। पहला है गैस में परिवर्तन। यदि दो तत्वों के यदि हम आपस में मिला देते हैं, दो तत्व हो गया या यौगिक हो गया, जो कि यदि दो यौगिक आपस में मिला देते हैं, यदि दोनों तत्वों के हम क्या करते हैं, एक भी हम मिक्स कर देते हैं, उससे अगर गैस निकले तो उससे भी जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। दूसरा है ताप में परिवर्तन। यदि ताप में परिवर्तन मतलब ठंडा गर्म जो भी अगर हो, तो अगर दो तत्वों के या दो यौगिक को हम मिला दें, या एक तत्व और एक यौगिक को मिला दे, या दो तत्व एक यौगिक को मिला दे, उसमें ताप में परिवर्तन हो तो इसको कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे हम चूना ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? चूना। आजकल दीपावली में लिपाई पोताई का दिन चल रहा है, चूना लेते हैं। चूना को यदि हम सूखा चूना को, जैसे चूना का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। अगर चूना हम ले लेते हैं, चूना को यदि हम पानी में डाल देते हैं, यदि हम चूना को अगर पानी में डाल देते तो इसमें क्या होता है? एक अभिक्रिया होता है, इसमें से अधिक मात्रा में ताप निकलता है। इसमें अगर हम हाथ डाल के, अगर ये बाल्टी है, ये चूना है और इस बाल्टी है, बाल्टी में क्या है? पानी। अगर इसको डाल के अगर हम हाथ अगर यहीं पे रखें तो क्या हो सकता है? मेरा हाथ जल सकता है। तो अगर ताप में परिवर्तन हो, यदि किसी अभिक्रिया से, मतलब कोई दो चीज़ का अगर हम मिला दें, एक तत्व या यौगिक के मिला दें, तो अगर उसमें से ताप निकले तो भी समझना है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अवस्था में परिवर्तन करने का मतलब अवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का अवस्था होते हैं। पहला ठोस अवस्था, दूसरा गैस अवस्था, तीसरा द्रव अवस्था। अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा? यदि दो चीज़ को हम मिलाते हैं, कितने चीज़ को? दो चीज़ को यदि मिलाते हैं या दो पदार्थ को मिलाते हैं और तीसरा पदार्थ जो भिन्न बने तो इसी को अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। जैसे में यदि H2+O2, यदि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। अवस्था में परिवर्तन मतलब जैसे दो गैस को मिला दी, जिसमें क्या है? हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया? जल। तो द्रव हो गया। ये भी गैस था, यह भी गैस था, इसको दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया? द्रव में परिवर्तित हो। इसी प्रकार से अगर कपूर हम ले लें, क्या ले लें? कपूर को यदि हम गर्म करें, ताप करें तो क्या प्राप्त होगा? कपूर को यदि हम जलाते हैं तो क्या में बदलता है? कपूर को यदि हम जलाते हैं तो कपूर क्या में है? कपूर जो है क्या में है? ठोस में। कपूर क्या में होता है? ठोस में। इसको अगर हम जला दें तो क्या में बनता है? गैस में। क्या बन जाता है? गैस में। हवा में क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तो क्या हुआ? अवस्था परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। यदि कॉपर सल्फेट का विलयन हो, CuSO4 के विलयन में यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे का कील अगर हम डूबे को कुछ देर तक रहे तो उसका जो लोहे का कील का जो है उसका रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। उसी को क्या कहते हैं? हम रंग में परिवर्तन कहते हैं। पंचवा अवक्षेप का बनना। क्या?
अवक्षेप। अवक्षेप के बनने का मतलब है कि यदि दो चीज़ को हम मिलाते हैं, यदि दो द्रव करने का मतलब पानी के जैसा जो बह सकता है, जो दो यदि द्रव को हम मिलाते हैं और उसमें से एक भूरा टाइप का या किसी भी प्रकार सा यहाँ अगर बन जाता है नीचे पंदी में, जैसे 2 हम बिलियन मिला दिए, 2 बिलियन मिला दिया, यहाँ अगर भूरा भूरा टाइप का इसे अगर बढ़ जाएगा तो उसको ये क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और इस प्रकार की अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेप भी बनता है यदि दो हम द्रव यौगिक को मिलाते हैं, उसको यदि अवक्षेप बन जाता है। अवक्षेप का मतलब पंदी में कुछ भूरा भूरा टाइप का, काला काला टाइप का यदि कुछ कोई भी अगर बैठ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जानने का 5 तरीका है। यदि हम दो यौगिक को मिलाते हैं, कितने दो यौगिक मिलाते हैं, उसमें गैस का उत्सर्जन हो, ताप में परिवर्तन हो, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, अवक्षेप यदि बन जाए तो हम क्या समझें कि रासायनिक अभिक्रिया इसमें हुआ है। अब हम लोग क्या कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले ही, यानी कहने का मतलब कोई पदार्थ है कि अकेले ही एक क्रिया कर जाए। कोई भी अगर पदार्थ है, कोई पदार्थ ऐसा भी होता है कोई उसमें कोई बाहरी उत्प्रेरक की ज़रूरत है। उत्प्रेरक का मतलब बाहरी कुछ उसको उत्प्रेरणा देने की ज़रूरत है। अगर अपने ही अगर क्रिया कर जाता है तो उसे भी क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन और है इसमें कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य पदार्थ से, मतलब जब कोई पदार्थ अकेले ही को क्रिया कर सकता है या किसी और दूसरे पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। इसका कहने का मतलब कोई पदार्थ अकेले ही क्रिया कर जाता है और कोई पदार्थ दूसरे से मिलकर क्रिया करता है। और ऐसा नहीं है कि अगर एक पदार्थ क्रिया करेगा तो एक ही पदार्थ बनाएगा। एक पदार्थ अगर क्रिया करके 2 से अधिक भी पदार्थ बना सकता है और 2 पदार्थ क्रिया करके एक पदार्थ भी बना सकता है। तो उसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी कहने का मतलब सीधा सा मतलब है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा, जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नए पदार्थ का गुण मतलब बना हुआ पदार्थ का गुण बनने से पहले वो पदार्थ का गुण का बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देख लेंगे। उदाहरण एक पदार्थ का कारक, एक पदार्थ लें CO3, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जब ताप दिया जाता है यानी कि गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जब यदि कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर, जब ये कोई भी पदार्थ, जैसे पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर यदि गर्म किया जाता है, ये गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के यदि गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा, ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। ये चूना है और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि हवा में उड़ जाएगा। ऐसे इसको तीर चिन्ह भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, अभी स्टार्टिंग है, कोई मतलब है नहीं। अब 2 तत्वों की क्या कर रहा है, ये एक तत्व वाला था। अब H2 + O2, क्या H2+, यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक दो गैस जो है उसमें अगर मिक्स कर दिया जाए, क्या किया जाए, मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए तो क्या बनता है, H2O। क्या बनता है, H2O। ये किसका सूत्र है, जल का सूत्र है। यानी क्या बनता है, जो गैस का अगर मिला दिया जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, जल बनता है। कार्बन को यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार का यदि जिंक को H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल को ZnSO4 + H2, यदि जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर डाल दिया जाए तो अगला जो पदार्थ बनता है हमको जिंक सल्फेट और क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है, जो कि गैस की उत्पत्ति जो पढ़ाए थे, गैस का उत्सर्जन, ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। यहाँ H2 है, क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया में जो इधर वाला पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। और तीर के चिन्ह इधर वाला होता है, इसको क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। रसायन यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं,
ये भाग ले रहा है, मतलब जो पदार्थ को हम रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम लेते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ नया बनता है इसको क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इधर लोग क्या कहेंगे, इसको अभिकारक कहेंगे, अभिकारक। इसको क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तीर चिन्ह किसको बताता है, तीर चिन्ह यह बताता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रहा है। यदि तीर इधर का है, तीर किधर का है, इधर का है, जिसका कहने का मतलब है कि अभिकारक जो है इस साइड है और अभिक्रिया की दिशा जो है, अभिक्रिया बना के जो होगा अभिक्रिया की दिशा इस साइड है। मतलब उत्पाद जो रहेगा तीर चिन्ह के जस्ट सामने होता है। अभिकारक ये हो गया और उत्पाद ये हो गया प्रतिफल। अभिकारक इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और उत्पाद को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। इस अगला टॉपिक मेरा रहेगा कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर मतलब जो पदार्थ को हम यदि लेंगे और उसमें रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए जो तत्वों के लिए उसको क्या कहेंगे, तैयार रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि इधर से हम क्या ले लिए, पानी ले लिए और इधर से चूना ले लिए। क्या ले लिए, इधर से चूना ले लिए, इधर से पानी ले लिए। दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले मिक्स करने के पहले जो हम पदार्थ लिए हैं क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। और उसमें क्या किए, चूना को और पानी को दोनों को क्या किए, हम एक में मिक्स कर दिए। तो मिक्स करने के बाद जो पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। जैसे अगर कैल्शियम ऑक्साइड को लेकर अगर यदि हम जल में क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं और जल ले लेते हैं, तीर चिन्ह दे देते हैं। इसके बाद क्या जो बनेगा उधर क्या लिख देते हैं, इधर लिखते हैं। यहाँ क्या बनेगा, ऊष्मा। तो रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए जो हम पदार्थ लेते हैं इसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं इसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो ये जो पदार्थ है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नया पदार्थ बनाने के लिए तैयार है, इसको क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। तीर चिन्ह जो है, तीर चिन्ह अभिक्रिया को हो रहे दिशा को बताते हैं कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है। तो अगर तीर चिन्ह इधर है तो अभिक्रिया इस दिशा में हो रहा है। यदि तीर चिन्ह के इस साइड, किस साइड, तीर चिन्ह के इस साइड यदि एक तत्व हो तो एक तत्व ऐसे लिखा रहेगा आराम से, दो तत्व हो, तीन तत्व हो, चार तत्व हो, तो सारे तत्वों को प्लस देकर जोड़ा जाता है। इधर भी अगर एक तत्व हो तो एक ही रहेगा, अगर एक से अधिक हो तो प्लस से भी जोड़ा जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब जल को आपस में क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल को आपस में यदि मिला देते हैं, दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल 2 क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है। और क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो इस साइड जो है, जो बनने से पहले जो हम पदार्थ लिए हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो बन जाता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अभिकारक तथा उत्पाद। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं सो अभिकारक कहते हैं। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद, मतलब भाग लेने के फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं, इसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। मेरा अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया क्रियाविधि। कहने का मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया काम कैसे करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आवरण टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ बनते हैं। कहने का मतलब है कि हम अभिकारक ले लिए, क्या ले लिए, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में दो होते हैं, क्या होते हैं, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। एक अभिकारक, उत्पाद। तो अभिकारक जो है, अभिकारक के जितने तत्व हैं, यौगिक है, उनके परमाणु हैं। परमाणु के एक दूसरे से है अपने आबंध से बंधे हुए हैं। क्या हुए, आबंध से बंधे हुए हैं। जब उसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके आबंध जो है टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है। और फिर रासायनिक अभिक्रिया होते होते भी उसका परमाणु आपस में जुड़ने लगते हैं। और जब उसके परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यानी सीधी सी सिंपल बात है कि रासायनिक अभिक्रिया का काम कैसे करता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक जो होता है उसके परमाणु आपस में किसी न किसी प्रकार से जुड़े होते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया जब उसमें होने लगता है तो उसके परमाणु के जो आबंध है, जो बंध जिस बंधन द्वारा बना होता है वो बंध क्या होता है, टूटने लगता है।
और जब सारा बंधन टूट के और नए बंधन से जुड़ते हैं, नए बंधन में जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है। उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, इसका बंध जो है परमाणु अभिकारक परमाणु जो है टूट जाता है, टूट के फिर नया बंध में जुड़ जाता है, तो क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, कहलाता है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा जो है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका रासायनिक समीकरण का डायरेक्ट मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया जितना हुआ उसको एकदम छोटा छोटा संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से छोटा रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यदि एक उदाहरण, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। जैसे में एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। जैसे हम क्या, हाइड्रोजन और क्लोरीन को क्या, एक हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो क्या हो गया, इसमें इस क्या हो गया, अभिकारक हो गया मेरा, क्या हो गया, अभिकारक हो गया। क्या है कि इसमें जो भाग है हाइड्रोजन तथा मिश्रण, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन क्या करेंगे, हाइड्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोरीन के एक में क्या कर दिए, हम मिक्स कर दिए। मिक्स करके यदि सूर्य के प्रकाश में यदि हम रख देते हैं, क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में यदि हम रख देते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। और इसी को छोटा रूप में, ये कितना लाइन में, यहाँ से यहाँ तक हम लिखें, ये कुछ में शब्द में लिख दिए, इतना पूरा, इतना हमें पता चल गया। इसी को छोटा रूप में इसके द्वारा संकेतों तथा सूत्र के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त मतलब छोटा रूप में लिखने को ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन का संकेत क्या था, H2, क्लोरीन को Cl2। यदि हाइड्रोजन तथा क्लोरीन को क्या, प्लस का मतलब मिश्रण कर दिए, मिश्रण का मतलब दोनों मिला रहे हैं, अगर कर देते तो क्या बनता है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, यही क्या हो गया, इधर को क्या कहते हैं, उत्पाद अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इस साइड तीर चिन्ह के इधर साइड जो है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ को, रासायनिक समीकरण का जब इजाद हुआ, जब जन्म हुआ, तो बहुत बड़ी चीज़ को छोटे लेवल में लिखना चालू हो गया। जैसे मान लीजिए कि यदि हम मिलाते हैं H2 + O2, H2 + O2 = H2O। यदि हम इसको क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को जब आपस में मिलाया जाता है, या उसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को आपस में रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है, तो H2O का निर्माण होता है। H2O का मतलब जल का क्या होता है, निर्माण होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और क्या, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अच्छा, कार्बन क्या है, यदि कार्बन कैसे पता चलेगा किसमें, कार्बन मतलब सीधी सी बात समझिए, कोई कोयला, किसी भी वस्तु यदि जलाने के बाद, या किसी भी वस्तु को जलाने के बाद यदि उसमें कोयला बचता है, राख बचता है, जलने के बाद राख बचता है, कोयला बच जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसमें क्या है, उसी को कार्बन कहते हैं, वही कार्बन है। यदि जैसे हम ईंधन जला, लकड़ी को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि हम जला रहे हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और प्लस में राख भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का जो पूरा एकदम विस्तृत
विस्तृत रूप में जो लिखा हुआ होता है उसी को छोटा रूप में संकेतों तथा सूत्रों के द्वारा जो छोटा रूप में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। यही क्या है? रासायनिक समीकरण है। इसको क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या रासायनिक समीकरण के प्रकार? पहला कौन सा है? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। या ऐसे भी वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो। ये सबसे आसान, वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के तत्व के परमाणुओं उत्पाद के तत्वों के वह समीकरण जिसमें वो अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, की संख्या समान हो। रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे C+O2 CO2 रासायनिक समीकरण के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे। रासायनिक समीकरण के प्रकार दो होते हैं, पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग जानेंगे कि किसे कहते हैं। यदि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, क्या रासायनिक अभिक्रिया में कितने होते हैं? अभिक्रिया में दो होते हैं, अभिकारक होता है, उत्पाद। यदि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तत्व या यौगिक है उसके परमाणु की संख्या जितना हो उतना उत्पाद के परमाणु की संख्या अगर उतना ही हो तो क्या होते हैं? दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसी को क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और यदि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तत्व की परमाणु की संख्या और उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या समान न हो तो उसे क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, यदि अभिकारक तब कार्बन का देखेंगे तो उत्पाद में भी कार्बन का देखेंगे। अभिकारक में यदि ऑक्सीजन का देखेंगे तो उत्पाद में भी उसके ऑक्सीजन का देखेंगे। यानी कि वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे क्या है? कार्बन, ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। इधर साइड जो रहेगा, तीर के इस साइड जो रहेगा वो क्या बोलते हैं? इसको अभिकारक कहते हैं। और तीर के इस साइड जो रहेगा उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तीर चिन्ह किसको बताते हैं? अभिक्रिया की दिशा को बताता है। तीर चिन्ह क्या बताता है? अभिक्रिया में हो रहे दिशा को बताता है। ये क्या है? कार्बन। तो कार्बन यहाँ का एगो है, एगो, तो यहाँ भी क्या है? एक हुआ। ये ऑक्सीजन का एगो यहाँ दो गो, तो यहाँ भी ऑक्सीजन का एगो है दो गो। तो कार्बन एक, इसमें क्या पहला में क्या है? कार्बन एगो है, कार्बन क्या है? एगो है। ऑक्सीजन का एगो है, दो गो है। किस में? अभिकारक में। किस में? अभिकारक में। उत्पाद का देख लेते हैं।
यहाँ कार्बन का एगो तो यहाँ भी एगो, यहाँ कार्बन का ऑक्सीजन का एगो दूगो, यहाँ भी दूगो। तो अभिकारक क्या, अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणु की संख्या एक ही तत्व के, यहाँ भी अभिकारक में एक है, यहाँ भी एक है, तो क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें भी दो है तो इसमें भी दो है, तो क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब तीसरा का देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को जब मिला जाता है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनता है। तो इसमें क्या हुआ है, एक है यहाँ, ये क्या हुआ है, दो गो, सल्फेट इसमें मान लीजिए 4 गो है, कितना है, 4 है। तो यहाँ देख लीजिए ये कितना है, एगो, ये कितना है, सेम है, ये भी सेम है। यदि हम अगर इसमें क्या है, ये गो है पूरा, देखिए ये क्या गो है, दूगो, तो यहाँ भी दूगो है, यहाँ भी दूगो। ये पूरा कर देखा जाए एक टोटल, इसको अगर इसको दोनों के लिए SO4 का यदि हम ले लेते हैं, SO4 का, इसको अगल अलग देखेंगे तब इसको अगर एक ही में देख लेते हैं तो SO4 जो है, यहाँ भी एगो है, यहाँ भी एगो है। और अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा में क्या लेते हैं, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से यदि मिलकर अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो यहाँ क्या एगो हाइड्रोजन दूगो, यहाँ दूगो, यहाँ ऑक्सीजन दूगो, यहाँ एगो। तो कैसे करेंगे, संतुलित करेंगे, किससे, हीट एंड ट्राई, अनुमान विधि द्वारा हम इसमें कोशिश करेंगे, अनुमान लगाएंगे कि कैसे करें कि दोनों बराबर हो। इसमें संतुलित करने के लिए इसमें से ये ऐसा नहीं है कि अगर उस टाइप का रहता है तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसको हम 2 भी लिख देंगे तो संतुलित हो गया। इसमें आंतरिक रूप से कहीं छेड़छाड़ नहीं करना है, आंतरिक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना है। आप ऐसे करिए कि यहाँ भी बॉक्स बना दीजिए, यहाँ भी बॉक्स बना दीजिए और यहाँ भी बॉक्स बना दीजिए। जो भी होगा बॉक्स के बाहर ही कुछ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, दूगो, यहाँ पे दूगो, इसमें ऑक्सीजन दूगो, तो इसमें गुना कर सकते हैं, गुना, तो क्या होगा, ये दूगो होगा, ऑक्सीजन इसमें भी गुना होगा, ऑक्सीजन में भी गुना होगा, हाइड्रोजन में भी। तो ऑक्सीजन क्या होगा, दूगो, हाइड्रोजन दो दूना 4 गो, इससे इसमें गुना होगा। तो 4 गो हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ भी 2 से गुना कर दिए, यानी कि क्या हुआ, संतुलित रासायनिक समीकरण अब बना। तो H2O प्लस O2 बराबर H2O का अगर संतुलित करना है हमको तो 2 यहाँ लगा देंगे और 2 यहाँ लगा देंगे, तो क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। दूसरा क्या था, असंतुलित रासायनिक समीकरण, यहाँ क्या लिखा देंगे, अ लगा देंगे। क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या असमान हो, क्या हो, असमान हो, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कुछ भी हो सकता है कि जो समान ना हो, समान नहीं हो, उसमें क्या होगा, अभी H2 प्लस O2 H2, इसमें देखिए हाइड्रोजन क्या होगा, दूगो, ऑक्सीजन दूगो, यहाँ हाइड्रोजन दूगो, ये अभी सेम है, ये क्या है, सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, समान नहीं, इसलिए क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। दूसरा क्या, H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर हम मिलाते हैं आपस में क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन का एगो दूगो, यहाँ एगो, यहाँ दूगो, यहाँ एगो, तो क्या है, असंतुलित। अगर संतुलित करना, अगर संतुलित हम बनाना चाहें, संतुलित यहाँ करके 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। यही क्या कहलाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसे आगे पढ़ने के लिए अगला टॉपिक रहेगा मेरा रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में कौन कौन है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उत्सर्जन, बहुत सारा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, इस प्रकार का अभिक्रिया है जो कि हम लोग अगली क्लास में